इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज़ कम से कम लखनऊ तक पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? वहीं पहुंचाना है। दिल्ली नहीं, दिल्ली पहुंचाना बेकार है, लखनऊ पहुंचाना। जोर से बोलोगे, हल्ला तो मशीन तो ही है। ये मशीन आपको मालूम, लाखों लोग देख रहे हैं। आज आपके गांव का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा, लेकिन इसमें हमारी आवाज़ जा रही है। लेकिन जब आप जोर से चिल्लाओगे तो मशीन पकड़ लेगी। तो लखनऊ में माननीय जोगी साहब कहेंगे पूरी औरैया बोल रही है, तो हल्ला, जनता चिल्ला रही है। क्यों को लोग सोचते हैं कि अंडे और शराब में ही राम राज आ जाएगा। जनता की आवाज़ है। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। हाँ, अब मशीन पकड़ लिया होगा। एक बार और बोल दो, और जोर से बोलो, सब लोग बोलो। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। हाँ, अब पकड़ लिया मशीन। मान लो कभी उनके कान में, माननीय जोगी साहब के कान में अगर ये आवाज़ पहुंच गई, क्योंकि माननीय जोगी साहब साधु सन्यासी आदमी हैं, गोरक्षपीठ के महंत हैं, नाथ संप्रदाय के धर्म गुरु हैं, गुरु गद्दी पर गोरखपुर में बैठते हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते, बीड़ी तक नहीं पीते हैं। माननीय जोगी साहब से थोड़ी बहुत आशा की जा सकती है कि जय गुरुदेव मिशन की आवाज़ को सुनेंगे, हमारी अपील को। अपील है, कोई झगड़ा नहीं, कोई रगड़ा। अपील, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। अभी रुकिए भाई, बैठिए, झोली वाले बैठ जाओ, अभी दक्षिणा थोड़ा न लेना है। अभी तो कथा चाह, अभी कहाँ बांटने लगे, बैठिए। नहीं, बैठ जाइए, हम बताएंगे ना। दक्षिणा तो देकर ही लोग, जो 10 है 10 तो देंगे, 10 10 10, और 10 के आगे बिल्कुल 10 से ज़्यादा तो रेट बढ़ ही नहीं रहा है। 500 की साड़ी पहन के आए तब भी 10, 1000 की पहनने लगे तब भी 10, 2000 की पहनने लगे तब भी 10, साइकिल से चले तब भी 10, मोटरसाइकिल से चलने लगे तब भी 10, 10 लाख की कार में चलने लगे तब भी दक्षिणा 10। लेकिन दक्षिणा तो ये तो गुरु की सेवा अपने हिसाब से देना चाहिए। साइकिल वालों का 10, मोटरसाइकिल वालों का 20 हो जाना चाहिए, और 10 लाख की कार में चलने वाले तो 500 1000 दे सकते हो आप। लेकिन सब लोग एक ही रेट रहते हो आप, तो ये कपट भक्ति हो जाती, धोखा है। यथाशक्ति भक्ति करो, जैसी आपकी शक्ति है उसके अनुसार। गरीबों की गरीबी है, अमीरों की अमीरी है। तो देखो आप, आज भारत की स्थिति, आप अपनी आवाज़ को, गुरु महाराज की आवाज़ को, पूज्य महाराज जी की अपील को, कहा हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। ये पहुंचाना तो जरूरी है। गुरु महाराज ने भी पहुंचाया। सन 70 71 60 के दशक से गुरु महाराज, कोई आरटी पार्टी की बात नहीं है कि माननीय जोगी साहब को पहली बार पहुंचा। 70 71 में गुरु महाराज ने, उसमें देखो दिल्ली में स्त्री प्रधानमंत्री का राज चल रहा था। स्त्री प्रधानमंत्री का मतलब तो समझ रहे हो ना आप? दिल्ली में स्त्री प्रधानमंत्री का राज। गुरु महाराज ने उनको चिट्ठी लिखा, संदेश दिया कि बच्ची तुम ब्राह्मणी हो, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है। हमने सुना है कि तुम ब्राह्मण की बेटी होकर अंडा खाती हो। इससे भारत का धर्म डूब जाएगा। धर्म तो तभी से डूब रहा था। ब्राह्मण घर में जन्म लेकर, ब्राह्मण की बेटी होकर भारत की स्त्री प्रधानमंत्री को, गुरु महाराज को कहना पड़ा कि हमने सुना है कि तुम अंडे खाती हो।
जैसा राजा होगा वैसी प्रजा हो जाएगी। और तूने भारत में मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन का कानून बना दिया हिंदुओं के लिए। मुसलमानों का बूचड़ खाना तो पहले से चल रहा है, गाय बैल भैंस मारने का बूचड़ खाना तो पहले से। अब तूने हिंदुओं को विधर्मी बनाने के लिए मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन का कानून बना दिया। तेरे राज में गांव-गांव शराब का कोटा, लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। तूने नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बना दिया। ये सब देखो उस समय 70-71 की बात है। तब आपके मैनपुरी, एटा, इटावा, ये सब इलाका में कांग्रेस 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 बड़े बड़े लीडर थे। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट तो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस का जलवा था पूरे उत्तर प्रदेश में, सब जीत जाते थे। वही उनको अहंकार था। गुरु महाराज ने कहा नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन। अगर गर्भपात का कानून जायज बना दिया जाएगा कि गर्भपात करवाने में कोई दोष नहीं है, तो भारत की नारियां विधर्मी हो जाएंगी, नारियों का शील भंग हो जाएगा, इनका चरित्र खंडित हो जाएगा। फिर भारत में सती, सावित्री, सीता, अनसुईया, कर्णावती, दुर्गावती, पद्मावती का इतिहास खत्म हो जाएगा। विदेश का इतिहास नहीं है। लंदन अमेरिका में कोई सती, सावित्री, इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ो, आप अंग्रेजी साहित्य में लंदन, अमेरिका, विदेश के कहीं श्रवण कुमार जैसा पाठ नहीं है कि अपने माता पिता को कांवर में लेकर श्रवण कुमार चारों धाम करवा रहे, तीर्थ। ऐसा लंदन अमेरिका के इतिहास में कोई पाठ लेसन नहीं पढ़ा। ऐसा कोई पुत्र अपने सतीत्व की रक्षा के लिए लोगों ने जौहर कर दिया, आग में जलकर भस्म हो गई हूं। ऐसा भारत के अलावा संसार के किसी देश का इतिहास नहीं मिलता है। गुरु महाराज ने कहा तो इसको लंदन अमेरिका बनाना चाहती हो? सारी नारियां भी धर्मी हो जाएंगी, इनका शील भंग हो जाएगा, बेटे बेटियां बर्बाद हो जाएंगे, संस्कारहीन हो जाएंगे, फिर अपने बूढ़े माँ बाप को भी कुछ नहीं समझेंगे, बहू घर में बूढ़ी सास को नौकर समझेगी, सब कुछ भारत में मटिया मेट हो जाएगा, धर्म संस्कृति सनातन। लेकिन स्त्री प्रधानमंत्री को मानना कौन का भूत चढ़ा था। पकड़कर गुरु महाराज को जेल में डलवा दिया, इमरजेंसी लगाकर। सब नेता लीडर भी जेल में गए, गुरु महाराज भी, लेकिन महात्मा के रूप में केवल गुरु जी को पकड़ा। भारत के सभी शंकराचार्य मौज मस्ती ले रहे उस समय। कोई भी शंकराचार्य जेल में नहीं डाला गया, क्योंकि शंकराचार्यों ने इसका विरोध नहीं किया। भारत का और कोई महात्मा साधु जेल में नहीं, क्योंकि किसी महात्मा साधु ने मुर्गी पालन, मछली पालन का विरोध नहीं किया। किसी पंडित पुरोहित ने विरोध नहीं किया, केवल गुरु महाराज ने विरोध किया। जब सनातन धर्म पर हथौड़े बज रहे थे, सनातन धर्म की कमर तोड़ी जा रही थी, स्त्री प्रधानमंत्री कांग्रेस के राज में, कल गुरु महाराज ने ही आवाज़ लगाई थी। और परिणाम क्या निकला? 21 महीना जेल में चले गए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगी। आगे चल करके देखो, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। एक नई सरकार आई थी जनता पार्टी की, उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई भी जात के ब्राह्मण थे, लेकिन गुजराती ब्राह्मण। गुजराती लोग आपको ज़्यादा शाकाहारी मिलेंगे। आप गुजरात में जाओगे, आज भी गांव के गांव शाकाहारी, सबसे ज़्यादा परसेंट शाकाहारियों का गुजरात में मिलेगा। दूसरे नंबर पर मीराबाई की धरती राजस्थान है। आपका उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है? बता दिया जाए तो नाराज हो जाओगे। औरैया किस नंबर पर है शाकाहार मांसाहार में? जबकि औरैया में देखो, औरैया, इटावा बड़ी बड़ी अहिरानी है। किसी जमाने में अहिर लोग शाकाहारी होते थे,
दूध दही मक्खन घी का इस्तेमाल करते थे। आज अहिरानी गड़बड़ हो गई। इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, औरैया तो इटावा है, अब तो जिला बन गया, नहीं तो इटावा जिला। इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद। अहिरानी बिगड़ गई। आज अहिरानी में छोटे छोटे बच्चे कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, शादी नहीं, ब्याह नहीं, माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में गांजा पी रहे हैं, जंगल में जाकर शराब पीने लगे। माँ बाप को चिंता है कि शादी कैसे होगी। कौन ऐसा बेवकूफ़ आदमी है जो गजेड़ी भंगेड़ी पियक्कर से अपनी बेटी की शादी करेगा? जान जाएगा कि बच्चा गांजा पीता, शराब पीता, शादी करेगा, भले वो शराब पीता होगा। माँ बाप को बेटों के शादी की चिंता अहिरानी में हो रही है। अहिरानी उसी तरह बिगड़ गई जैसे द्वारिकापुरी में बिगड़ गई थी। भगवान के ने नाश करवा दिया। भले तो समझाए, द्वारिकापुरी की अहिरानी बिगड़ गई। भगवान कृष्ण के 59 लड़के थे। गलत संगत में पड़कर उनके बुढ़ापे में भगवान कृष्ण के कई लड़के शराब पीने, कई लड़के थे 59, एक कम 60, 8 रानियां थी। 59 लड़के में कई लड़के खुद ही शराब पीने लगे। को न कुसंगत पाए न साई, गलत संगत में गलत बन जाना। सठ सुधरें सत्संगत पाई, अच्छी संगत में अच्छा बन जाना। द्वारिकापुरी जो अहीरों का केंद्र बना था, यादव शक्ति का, अहिरानी में गड़बड़ी आ गई। भगवान कृष्ण के बुढ़ापे में अहिरानी में शराब पीने लगे छोटे छोटे बच्चे, मांस खाने लगे, और शराब के नशे में माँ, बहन, बेटी, चाची, भतीजी पहचानना खत्म। जैसे आप देख रहे हो, शराब पीकर मामा भांजी नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई बहन नहीं पहचान रहा। द्वारिकापुरी की अहिरानी बिगड़ गई। भगवान कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को बुलाकर, दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण के गुरु थे। ये लोग जहाँ आज आजमगढ़ है, अयोध्या के बगल में, यहाँ इन लोगों का स्थान था। 4 भाई थे, दत्तात्रेय, चंद्रमा, दुर्वासा, सब लोग। ये भी यादव वंश में दुर्वासा वगैरह यादव वंश में थे। भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु ये थे, और उनके भौतिकीय गुरु उज्जैनी नगरी में उनको संदीपनी ऋषि कहा जाता था। यही ब्राह्मण सुदामा के साथ लोग पढ़े थे। सुदामा और कृष्ण की कहानी आप सुनते ही हो। गरीबी दूर कर दिया उनकी, बड़े गरीब हो गए थे, भगवान कृष्ण ने गरीबी दूर कर दिया। संदीपनी ऋषि इनके भौतिक गुरु। जैसे आपका भी स्कूल कॉलेज में ABCD का ख ग घ वाला मास्टर अलग, और अध्यात्मवाद में आपके गुरु महाराज गुरु बन गए, आत्मा परमात्मा वाले। ऐसे भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया। उनके भौतिकी गुरु संदीपनी ऋषि उज्जैनी, और आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा। देखो आजमगढ़ क्षेत्र, जहाँ आज आजमगढ़, तब तो इसको कुछ और कहते थे, अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र, अलग अलग नाम था तब। आजमगढ़ तो अब बन गया मुसलमानों का नाम, आजम शाह का किला बना, वहाँ आजम शाह का राज हो गया तो आजमगढ़ बन गया। दुर्वासा ऋषि को बुलाकर द्वारिका में सत्संग भी करवाना चाहे कि भाई हो सकता सत्संग से बच्चे सुधर जाएं। घर में अपनी बात लोग नहीं मानते, दूसरे की मान लेते हैं। ये समस्या भगवान के सामने, जिनको आप भगवान कहते हो, उनके गांव वाले, घर वाले उन्हीं की बात नहीं मान रहे हैं। जैसे गुरु महाराज को पूरे हिंदुस्तान के लोग मान गए, लेकिन इटावा के लोग मानने को तैयार, खेतौरा वाले मान रहे हैं। जहां उनका जन्म हुआ, उनके नाम पर खेतौरा का नाम दुनिया में हो रहा है। गुरु महाराज सारा हिंदुस्तान घूम आए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी परिंदा पर मार दे। लेकिन जब अपने गांव खेतौरा में आए, खेतौरा की अहिरानी ने गुरु महाराज के काफले पर कंकड़बाजी कर दिया, पत्थरबाजी, पत्थर मारने लगे। बताओ आप, अहिरानी कितनी उदंड हो गई है।
गुरु महाराज के काफिले पर खेतौरा गांव में खेतौरा की अहिरानी के लोगों ने पत्थर शुरू कर दिया। उनको डरवाने के लिए हवाई फायर बंदूकें चलाई गई। बाद में केस मुकदमा हुआ। खैर गुरु महाराज ने फिर माफ करवा दिया। माननीय अखिलेश जी की सरकार, मुकदमा हुआ लेकिन गुरु महाराज ने बाद में छोड़वा दिया। कहा नहीं नहीं बच्चों को छोड़ दो, कोई केस नहीं, जेल वेल नहीं। हमारा कहने का मतलब यह है, अहिरानी कितनी गड़बड़ हो गई तो भगवान के ने कहा अहिरानी दुर्वासा ऋषि से ही मजाक कर दिया। जो सत्संग सुनाने जा रहे, भगवान के एक लड़के के पेट पर तावा बांध दिया, कपड़ा उपड़ा लगाकर पेट निकल गया। और जान रहे हैं कि ये लोग सत्संग सुनाने भगवान किरण के गुरु हैं। दुनिया जानती थी भगवान किरण के गुरु हैं। कहा महाराज ये बच्ची कहती भाई बच्चा होगा कि बच्ची, हमको बच्ची नहीं बच्चा चाहिए, इसको क्या पैदा होगा। दुर्वासा ऋषि तो अंतर्यामी,